तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.2 ए हॉर्स इज टाइड ऑफ ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे फील्ड होगा FIELD फील्ड। तो एक हॉर्स है जिसका मतलब एक घोड़े को यहाँ पे बांधा गया है एक कॉर्नर पे। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि इसके चारों साइड बराबर होंगे। तो यहाँ 15 लिखा है यानी कि सामने वाला भी पूरा 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो यानी कि ये स्क्वायर है। तो आपको पता होगा स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सारे साइड, इनका साइड कितना है 15 मीटर। साथ ही में बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक घोड़े को यहाँ इस कोने पे बांधा गया है जिसकी रस्सी कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है। तो वो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकता है। तो ये ऐसा डायग्राम यहाँ बुक में ही बना हुआ आपके। तो घोड़ा का रस्सी 5 मीटर लंबा इधर भी है और इधर भी 5 ही मीटर है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया भी कितना है, ये वाला लेंथ 5 ही मीटर है। ठीक है, तो ये 5 मीटर का इसका रोप है यानी कि रस्सी है, 5 मीटर लंबी रस्सी से वो बना हुआ है। तो वो इतने दूर का एरिया क्या कर सकता है, इतने दूर का घास वो खा सकता है। ठीक है, इतने दूर जो घास है वही वो खा सकता है क्योंकि उसकी रस्सी 5 मीटर ही लंबी है। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यानी कि सबसे पहले आपको वो निकालना है, उस पार्ट का एरिया निकालना है जिसमें जो घोड़ा है वो चढ़ सकता है। ग्रेज यानी कि घास खा सकता है या चढ़ सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या कर रहा है, ये एक सर्कल का फॉर्म कर रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक सर्कल बन गया, ये पूरा सर्कल बन गया जहाँ पे ये क्या है, एक सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप O लिख रहे हैं तो ये O क्या है, सेंटर है। यहाँ पे A ले लीजिए, यहाँ B ले लीजिए। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कल बन रहा है इसका ये क्या है, यहाँ पे सेंटर है। सेंटर से ये एक दो रेडियस गया हुआ है और एक आर्क है, ये एक आर्क बन गया सर्कल का। तो अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक सेक्टर बना रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ इस टाइप का फिगर है, ऐसा कुछ फिगर है। यहाँ पे O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। O है, A है, B है। ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है। ये सेम फिगर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक सेक्टर बना रहा है जिसमें यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। क्यों यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के चारों साइड पे कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल है इसमें। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब आपको पता चल गया इसमें कैसे फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OABO। यहाँ पे हम लोग सेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एज्यूम किया ऐसा कि ये सर्कल का पार्ट है और ये सेक्टर बन रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग सिर्फ एरिया ऑफ OABO लिखेंगे, यानी कि OABO। तो OABO का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OABO का एरिया डायरेक्ट यहाँ पे माइनर सेगमेंट का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360 πr²। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग, थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। क्योंकि ये स्क्वायर के चारों साइड पे कितना बनता है, चारों कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू आपको कितना रखना है, 3.14 रखना है। और रेडियस कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, या 5 को 2 बार लिख सकते हैं आप लोग। 5 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए 4 टाइम्स में कट जाएगा। 9 4 जो 36 होता है उसी तरह। तो 1/4 हो गया, साथ ही 3.14 है और यहाँ कितना हो गया 25। यहाँ देखिए डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगेगा। 2 जीरो लगेगा, 25 से हम लोग इसको काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25, अब यहाँ पे हमने डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे तो यहाँ 2 जीरो आएगा। तो 25 से आप इसको काट सकते हैं 4 बार में। तो यहाँ 314/16 हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 19.625 मीटर स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो साइड से आपका दिया हुआ था, किसमें दिया हुआ था, यूनिट क्या है यहाँ पे, मीटर है। तो हम लोग मीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हम लोग एरिया निकाल रहे हैं और यूनिट क्या था, मीटर था। तो हमने मीटर स्क्वायर लिखा। तो 19.625 मीटर स्क्वायर किसका एरिया है, ये वाला एरिया है जो हमने कलर किया है यहाँ पे। इसी एरिया में जो घोड़ा है यहाँ पे, हॉर्स है, वो यहाँ से टाइट था। तो इतने ही दूर का एरिया वो, मतलब इतने दूर का एरिया वो स्वाइप आउट करेगा या इतने दूर का वो घास खा सकता है। तो ठीक है, हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे यहाँ पे, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर रोप जो है 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर लंबी होती तो वो कितना एरिया चढ़ पाता या फिर कितना एरिया ग्रेज कर पाता। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे। उसके लिए हम लोग को रेडियस क्या रखना होगा, 10 रखना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस में हम लोग को रेडियस की जगह 10 रखना होगा, 5 की जगह पे। तो ठीक है, इस वीडियो में अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट ही देख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये।
तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।